नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पी, ईपीएस और पीबी रेशियो के माध्यम से कंपनी की असली औकात और दाम नापना सीखा था। लेकिन आज का ये एपिसोड 8 आपको बताएगा कि किसी कंपनी का धंधा अंदर से कितना दमदार है। बहुत से लोग मार्केट में आते हैं और देखते हैं, वाह रे भाई, इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, इसमें पैसा लगा दो। लेकिन असलियत में वो कंपनी वेस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ कमाने के लिए उसने 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे और एक दूसरी छोटी कंपनी ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए लगाकर 50 करोड़ रुपया कमा लिया। तो असली खिलाड़ी कौन हुआ? आपका भाई आज ROCE और ROE को एकदम देसी बिहारी स्टाइल कहानी में समझाएगा, ताकि आप हमेशा असली नोट छापने वाली कंपनी को ही पकड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। जैसे मान लिया जाए कि पटना में जो है से जंक्शन के पास दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है चिंटू और एक मान लिया है पिंटू। अब दोनों ने क्या किया कि दोनों जो है से पटना जंक्शन के पास जो है से सत्तू का जो है से दुकान खोलते हैं। अब जब सत्तू का दुकान खोलते हैं तो यहाँ पे चिंटू का जो है से बिजनेस क्या होता है, यानी उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चिंटू क्या करता है कि ये जो है से पूरे यानी सत्तू का दुकान खोलने के लिए महंगा महंगा सामान जो है से डालता है, जिसमें क्या होता है कि 10 लाख रुपए का जो है से टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर मान ली कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा करके, यानी वो जो है महंगा जो है सत्तू पीसने वाली मशीन लगाता है, महंगा महंगा जो है फर्नीचर रखता है। यानी कहने का मतलब कि वो जो है चिंटू का दुकान को एस्टेब्लिश करने में टोटल यहाँ पे पैसा लगता है 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया लगा करके चिंटू जो है हर साल क्या करता है कि 1 लाख रुपये का जो है यहाँ पे बेनिफिट ले पाता है। यानी कहने का मतलब कि चिंटू ने क्या किया कि अपने दुकान को खोलने के लिए जो भी उसमें सामान लगता है वो सारा जो है फैंसी और महंगा महंगा सामान लाया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसने जो है यहाँ पे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या हुआ कि उसका साल में यानी 10 लाख रुपया लगा करके वो जो है 10 लाख रुपया जो लगाया उसमें जो है 5 लाख रुपया जो है उसका खुद का पैसा था और 5 लाख रुपया जो है उसने क्या किया कि बैंक से लोन उठाया। अब आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना कि यहाँ पे ROCE और ROE का मतलब क्या होता है। और ROCE जो है एक्चुअली में हमें किसी भी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, तो हमें जो है यहाँ पे क्या जो है बताता है। क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ जो है आप मुनाफा देख करके कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे। इसीलिए आप कोई भी कंपनी के मुनाफा को देख करके इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना होगा कि ROCE यानी कहने का मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि चिंटू ने क्या किया कि सत्तू का दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख रुपए लगाने के बाद जो है उसको हर साल 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब अब आप देखेंगे तो यानी 10 लाख में क्या करेंगे, जब आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो यानी 10% का जो है यहाँ पे रिटर्न आता है। यानी कहने का मतलब है कि ROCE इसी को कहते हैं। ROCE का मतलब है कि एक साल में कंपनी जो है कितने रुपए लगाया और उस पर कितना रुपए का मुनाफा हुआ, उसी को बोलते हैं यहाँ पे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखेंगे तो चिंटू का जो है यहाँ पे ROCE आया 10%। अब हम लोग चलते हैं पिंटू के यहाँ पे सत्तू का दुकान में। तो पिंटू ने क्या किया कि शॉर्ट में जो है जरूरी का जो है सामान डाला और जरूरी का चीज़ों को जो है डाला, ज़्यादा जो है यहाँ पे हाई फाई चीज़ों को नहीं देखा, क्योंकि इसको पता था कि सत्तू का दुकान में मेन जो है यहाँ पे सत्तू का जो हम घोल बना करके देंगे उसी से जो है यहाँ पे कस्टमर का जो है दिल जीता जा सकता है। इसने क्या किया कि यानी सारा फोकस जो है सत्तू का क्वालिटी ये सभी चीज़ों पर किया, ज़्यादा जो है ओवर जो है फर्नीचर में, ओवर जो है कंस्ट्रक्शन में खर्च नहीं किया, जिसके वजह से कहा कि इसका दुकान जो है मात्र 2 लाख रुपये में ही जो है एस्टेब्लिश हो गया। अब 2 लाख रुपए में एस्टेब्लिश हुआ तो इसका भी दुकान जो है सेम चला। जिस तरीके से चिंटू ने 10 लाख रुपए लगा करके एक साल में 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, उसी तरीके से पिंटू ने क्या किया कि जरूरी की चीजों पे जो है इन्वेस्ट किया और इसका भी जो है एक साल में 1 लाख रुपए का जो है मुनाफा जो है होने लगा। यानी ये भी जो है पूरे दुकान जब चलाता है तो एक साल में जो है इसके पूरे काट कूट के मुनाफा जो होता है 1 लाख रुपया होता है। अब दोस्तों, आप समझेंगे कि 2 लाख रुपए लगा करके कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है
गया तो इसका मतलब है कि 50% का जो है उसका रिटर्न हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि ROCE जो है अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका 50% हो गया। यानी कहने का मतलब है कि चिंटू ने क्या किया कि 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए जो साल का रेवेन्यू, साल का जो है बेनिफिट जो हुआ उस पे जो है आप 10% का जो है ROCE हुआ, और वहीं पे जो है मात्र पिंटू ने 2 लाख रुपए लगा करके ही जो है 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पे बेनिफिट कर पाया। अब इसका अगर ROCE की बात करें तो यानी यहाँ पे 50% का जो है ROCE हुआ। अब बहुत से लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई यहाँ पे 1 लाख रुपए दोनों का बेनिफिट हुआ, लेकिन आप समझेंगे कि 1 लाख रुपए बेनिफिट करने के लिए चिंटू ने 10 लाख रुपए जो है लगाया, वहीं पे 1 लाख रुपए का बेनिफिट करने के लिए पिंटू ने मात्र जो है 2 लाख रुपए ही जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो यानी कहने का मतलब कि जब भी अगर मान लिया आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने में क्या होता है कि कोई भी कंपनी का अगर मान ली बहुत ज्यादा अगर मान लिया ROCE है, यानी ROCE का मतलब है कि उसका 1 साल का रिटर्न अगर मान ली बहुत ज्यादा है, तो आप ये देख करके जो है आंख बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। आप ये भी देखें कि उस कंपनी ने ROCE तो इतना दिया लेकिन इसके पीछे जो है कितने रुपये जो है लगाया। यानी कहने का मतलब कि इसने क्या किया, यानी ये कंपनी जो है कितने रुपये लगा करके यहाँ पे कितना जो है कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर आप ROCE जो है ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उस कंपनी ने कम पैसे लगा करके ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि ROCE और ROE में क्या फर्क होता है। तो ROCE का मतलब जैसा कि हमने बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कहने का मतलब इसका मतलब है कि कंपनी ने कुल कितना पैसा धंधे में लगाया, मालिक का जो है खुद का पैसा भी उसमें शामिल होगा और बैंक से जो है कितना रुपया लिया गया वो भी जो है शामिल होगा। यानी कहने का मतलब कि बैंक से लिया गया लोन और मालिक का पैसा का मतलब उसमें हो सकता है कि शेयर होल्डर भी जो है लगा सकते हैं पैसे। तो यानी शेयर होल्डर भी क्या होते हैं, एक तरह के मालिक होते हैं। तो यानी मालिक का पैसा और बैंक के पैसा जो है लगा करके कंपनी ने कुल जो है धंधे में कितना रुपया लगाया और पूरे पैसे पर कितना % का जो है रिटर्न कमाया, उसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ROCE। यानी ROCE का मतलब होता है कि मालिक का खुद का पैसा और बैंक से लिया गया लोन दोनों मिल करके जितना रुपया लगाया उस टोटल अमाउंट पे जो है कितने रुपए का 1 साल का प्रॉफिट किया, उसी को बोलते हैं ROCE। जैसे कहने का मतलब इसका मंत्र अगर मान ली बात किए तो ये जो है बताता है कि किसी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस का कितना दमदार था। यानी कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी का बिजनेस जो है कितना दमदार है वो कौन बताता, तो ROCE। अब हम लोग बात करते हैं ROE का मतलब, तो रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कहने का मतलब इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ शेयर होल्डर यानी मालिक के पैसे पर कितना % प्रॉफिट कमाया है। इसमें बैंक का जो है लोन शामिल नहीं होता। बैंक का लोन को छोड़ करके कंपनी का जो है मालिक या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर होल्डर भी एक तरह का मालिक हैं, तो उन लोग का यानी मिला करके, यानी कहने का मतलब है कि कंपनी जो है अपने मालिक के पैसे पे कितना % का रिटर्न दिया, उसी को बोलते हैं ROE। इसका मंत्र आप याद रखना कि ये बताता है कि मालिक ने आम पब्लिक के पैसे पर कितना जो है जबरदस्त रिटर्न निकाला। यानी कहने का मतलब कि कंपनी जो है कितना जो है मालिक के पैसे पे जबरदस्त रिटर्न निकाला, ये कौन बताता, तो ROE। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी कंपनी का ROE जो है बहुत ज़्यादा है और ROCE जो है बहुत कम है, तो आप ध्यान देना कि वो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से जो है आपको बचना होगा। दोस्तों ROE और ROCE को पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल पे जाकर के आपको स्क्रीनर जो है यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप स्क्रीनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको खुल करके इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे क्या करें कि कंपनी का जो है नाम सर्च करें, जिस कंपनी का आप ROCE और ROE देखना चाहते हैं उस कंपनी के जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वो कंपनी का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कितना है। मैं यहाँ पे आपको 2 कंपनी का दिखाऊंगा जिसमें आपको हाई ROE और हाई यहाँ पे लो ROE जो है हम लोग लेंगे। 2 कंपनी की एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन आप जो है जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का जो है आप यहाँ पे कंपनी का जो है नाम डालेंगे। यहाँ पे नाम डालेंगे तो आपको इस तरीके का जो है खुल करके आएगा। जैसे मान ली कि हम जो है यहाँ पे एक कंपनी लेते हैं, जैसे मान ली कि हम कंपनी लेते हैं पेडिलाइट इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेडिलाइट इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे आप ध्यान देना तो ROCE जो है कितना 31% का जो है ROCE है। अब अगर मान ली ROE की बात करें तो यहाँ पे 23.9% है। यानी कहने का मतलब कि 15 से 20% से दोनों जो है ऊपर है। जब क्या होता है कि 15 से 20% से अगर मान ली कि ROCE और ROE अगर का वैल्यू अगर मान ली ऊपर रहता है तो इसका मतलब कि वो कंपनी जो है दमदार है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि कंपनी का जो है पिछले 5 साल का जो है ROCE और 5 साल का जो है ROE को जो है आपको चेक करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यानी इस कंपनी का ROCE कितना 31% और यहाँ पे ROE कितना है तो 23.9%। इसी तरीके से अगर मान ली कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसका
का बिल्कुल जो है से कम ROE और कम ROC है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया कंपनी की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि इसका ROE जो है से माइनस में, यानी ROC जो है से माइनस में है और ROE जो है से यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस तरीके की कंपनी में जो है आपको इन्वेस्ट करने से बचना होगा, क्योंकि जिस कंपनी का ROCE और ROE अगर 15% से नीचे है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी का जो है से रिटर्न बहुत कम है और कंपनी जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना जो है जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाने का मन बने तो एक गोल्ड मेडल फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ROC और ROE मिनिमम जो है 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 20% के ऊपर है तो समझ लो कि वो हीरा है। पिछले 3 से 5 साल का जो है आपको ROC ट्रैक रिकॉर्ड जो है आपको चेक करना होगा। अगर ये 15% से ऊपर है तो यहाँ पे जो है वेल एंड गुड। अगर किसी कंपनी का ROCE और ROE दोनों हाई है और उसके पास डेप्ट जीरो है या फिर नहीं के बराबर है तो आप ये आंख बंद करके समझ लो कि ये कंपनी आपको लंबे समय में करोड़पति बनाने वाली है। तो दोस्तों, अब किसी कंपनी के प्रॉफिट देख करके फिदा मत होना, उनका ROCE और ROE चेक करके असली इंजन की ताकत नाप लेना। कमेंट में मुझे बताएं कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे थे उसका ROCE कितना % निकल कर आया। अगर ये एपिसोड 8 आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के वैल्यू इन्वेस्टिंग के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।